हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 4 जून 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, 499 रुपये में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। 125 टेस्ट होंगे और जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए हैं उन लोगों के लिए 399 में। और ये हमारे नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स 2020 एमपीपीएससी के लिए। ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं, फुल कोर्स भी अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे के। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम ये कर सकते हैं। तो अगर हमें सबसे पहले सफलता पानी है तो खुद पे भरोसा होना सबसे बड़ी चीज होती है। आत्मविश्वास के बिना दुनिया में आप कोई भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब तक आपको यही भरोसा नहीं होगा आप ये कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप लाइफ में वो काम कभी नहीं कर सकते। बिना भरोसे के कभी भी कोई काम नहीं किया जा सकता। तो जो भी आपको करना है पहले भरोसा कीजिए, उसके बाद वो काम हो जाएगा। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश ने खुला आसमान संधि ओपन स्काईज ट्रीटी से हटने की घोषणा की है, और ये जो घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा की गई है। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर पवन राजपूत का है, दूसरा उत्तर विजय प्रजापत का है और तीसरा उत्तर प्रकाश विसेन का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट, उत्तर यहाँ पर आए तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखा करो। आगे बढ़ेंगे, क्विक रिवीजन की बात करेंगे। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये चैंपियंस प्लेटफॉर्म है। दूसरा प्रश्न, एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार लघु इकाई का टर्नओवर अब कितना होना चाहिए, तो ये 50 करोड़ होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की गई है, तो इसका नाम है निसर्ग। चौथा प्रश्न, कि ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाएगा, तो ये गायत्री आई कुमार। पांचवा प्रश्न, किस संस्थान ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम के कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है, तो ये डीआरडीओ ने विकसित की है। वहीं छठवां प्रश्न, कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेसफुल यानी कि सीटैप नाम से का प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया गया है। सातवां प्रश्न, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 2 जून को। आठवां प्रश्न, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है, और ये न्योता दिया गया है किस देश के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस प्रश्न की डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगली जो G7 की बैठक होने वाली है, G7 समिट होने वाली है, उसमें भाग लेने का न्योता दिया है। ये अभी अमेरिका में होने वाली थी, लेकिन इसको स्थगित किया गया है वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में भारत सहित कुछ और देश जैसे रशिया, ऑस्ट्रेलिया और भी जो देश है जो G7 में शामिल नहीं है उनको शामिल करने का और इसका विस्तार करने की भी इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इससे पहले 2019 में जो फ्रांस में समिट हुई थी उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, जिस समिट की तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस जो मनाया जाता है वो 3 जून को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहला आधिकारिक जो विश्व साइकिल दिवस था वो 3 जून 2018 को मनाया गया। यानी कि 2020 की हम बात करें तो ये तीसरा विश्व साइकिल दिवस है। ये दिवस परिवहन का एक सरल, किफायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, क्योंकि साइकिल जो है वो पर्यावरण के अनुकूल है, किफायती है, महंगी नहीं है, हर कोई खरीद सकता है, और तो इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो जब भी आप उच्चायुक्त सुने समझिएगा वो देश कॉमनवेल्थ में शामिल है, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था राजदूत वो देश जो कॉमनवेल्थ में शामिल नहीं है वहां पर राजदूत एम्बेसडर नियुक्त करते हैं और हाई कमिश्नर वहां नियुक्त करते हैं जो राष्ट्रमंडल में शामिल है। तो नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और ये नियुक्त किए गए हैं पापुआ न्यू गिनी में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है इसकी। तो जो सुशील कुमार सिंघल हैं इनको स्वतंत्र पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में ये तो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। सुशील कुमार सिंघल पापुआ न्यू गिनी में भारत के जो वर्तमान उच्चायुक्त हैं विजय कुमार उनका स्थान लेंगे। अब पापुआ न्यू गिनी की बात करें, यहाँ की राजधानी क्या है, तो पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की राजधानी है। प्रधानमंत्री जेम्स मारापे है
और मुद्रा यहाँ की पापुआ न्यू गिनी कीना है। अब मैप में मैं आपको पापुआ न्यू गिनी लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको पापुआ न्यू गिनी जाना है तो नीचे मूव करना पड़ेगा आपको दक्षिण की तरफ, और दक्षिण में जब आप जाएंगे तो ये जो इंडोनेशिया देश दिखाई दे रहा है इसके इस तरफ जो देखेंगे यही पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी किस महाद्वीप में आता है? तो ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस तरफ इंडोनेशिया पड़ जाता है और इस तरफ क्या पड़ जाता है? पापुआ न्यू गिनी। एक ही द्वीप के दो भाग है ये पापुआ न्यू गिनी। इसकी राजधानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पोर्ट मोर्सेबी, ये इसकी राजधानी है। और इधर के देश आसपास आप देख लीजिए कोई कौन कौन से देश इसमें, नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया लग गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि सीवी जॉर्ज को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किए गए हैं कुवैत में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं सीवी जॉर्ज, और इनको कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान की बात करें तो स्विट्जरलैंड में भारत के ये राजदूत हैं, और कुवैत में वर्तमान भारतीय राजदूत के का नाम है के जीव सागर, जो मई 2020 के अंतिम सप्ताह में सेवानिवृत्त हुए थे। उनका स्थान इन्होंने लिया है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है सीवी जॉर्ज। अब बात कुवैत की करते हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। यहाँ के अमीर शेख सबह अल अहमद अल जबीर अल सबह हैं, और मुद्रा है कि कुवैती दीनार है। मैप में मैं आपको अब कुवैत लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको कुवैत जाना तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में। पश्चिम में ये अरब देशों के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको जो ये देश दिखाई दे रहा है यही कुवैत है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आपको कुवैत सिटी दिखाई दे रही होगी। ऊपर इसकी सीमा जो लग जाती है वो इराक के साथ में, और इस तरफ सऊदी अरेबिया के साथ में, और इधर पैसिफिक पर्शियन गल्फ है, यानी कि फारस की खाड़ी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि रवीश कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं 1995 के रवीश कुमार, और इनको फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में ही कार्यरत हैं, संयुक्त सचिव के पद पर, और ये वहां पर जो है वहां की जो राजदूत हैं वानी राव, उनकी जगह पर ये स्थान ग्रहण करेंगे। फिनलैंड के अंदर भारत के अगले राजदूत होंगे। बात करते हैं फिनलैंड की। यहाँ की राजधानी हेलसिंकी है। राष्ट्रपति यहाँ की सना मरीन है, जो दुनिया की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है, और मुद्रा यहाँ की यूरो है, तो यूरोपियन यूनियन में ये शामिल है। मैप में मैं आपको फिनलैंड लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको फिनलैंड जाना है तो पश्चिम या उत्तर पश्चिम की तरफ आप मूव करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे उत्तरी ध्रुव के पास में, तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये पिंक कलर का, ये फिनलैंड है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप हेलसिंकी देख पा रहे होंगे। गल्फ ऑफ फिनलैंड इसके पास में है। इस तरफ आप देखेंगे गल्फ ऑफ बोथनिया है, इस तरफ स्वीडन लगा हुआ है, ऊपर की तरफ देखेंगे नॉर्वे, और इधर पूरा रशिया की सीमा इसके साथ में लगी हुई है। तो ये आपको याद रखना है, राइट। और इन तीनों देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या है, तो वो भी अगर आप मुझे थोड़ा सा समझा देंगे कमेंट बॉक्स में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स भी है और स्कैंडिनेवियन पेनिसुलर भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवा है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने कौन सा इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है? और इस इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का नाम है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा अपना प्लेटफॉर्म इस पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट आरटीएम यानी आरटीएम को लॉन्च किया गया है, और आरटीएम बिजली के बाजार को आधे घंटे की नीलामी के माध्यम से व्यापार को सक्षम बनाएगा, गतिशील बनाएगा, और इससे हर दिन करीब 48 नीलामी सत्र आयोजित किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, सातवें प्रश्न की बात करेंगे कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की सॉवरेन रेटिंग जो है इसको घटाकर कितना कर दिया है? सॉवरेन रेटिंग क्या होती है मैं आगे आपको समझाऊंगा। इसको घटाकर कर दिया है Baa3, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, इसके द्वारा भारत को सॉवरेन रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया है, और Baa3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है
जो जंक ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। यानी कि ये सॉवरेन रेटिंग क्या होती है, बताती है कि किसी भी देश की साख कितनी है, अगर उस देश को या उस देश में इन्वेस्ट किया जाता है, उस देश को कर्जा दिया जाता है, तो वहां से कितना रिटर्न आने की उम्मीद है। जंक ग्रेड का मतलब होता है कि यहाँ पर गया पैसा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे देशों को जो पैसा दिया जाता है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। तो भारत के लिए ठीक संकेत नहीं है कि उसकी जो रेटिंग है वो Baa3 कर दी गई है। तो ये आपको याद रखना है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग उसकी देनदारियों को चुकाने की क्षमता का आकलन लगाती है कि भविष्य में इसके ऊपर जो कर्जा है वो चुका पाएगा ये देश या नहीं चुका पाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 8वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसानों को कहां अपनी फसल बेचने की अनुमति दी है। तो नया एक अध्यादेश लाया गया है और इसके तहत किसी भी राज्य में अब भारत के अपने किसान फसल बेच सकेगा। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो किसानों के लिए एक देश एक बाजार बनेगा और सरकार ने किसानों को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है और मंडी कानून है उसमें संशोधन किया है और कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा अब खत्म कर दी गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम उससे अब प्याज, तेल, तिलहन और आलू को बाहर कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये था आज का हमारा करंट अफेयर और अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किसके द्वारा नया कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप जारी किया गया है। तो कमेंट करके बताइएगा किसके द्वारा ये जारी किया गया है। और हाँ, ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आज की बात होगी यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।